कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। हमारे बीच हमारे धरती के पुत्र आदरणीय राहुल गांधी जी पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है। आप इस पदयात्रा में से मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी राहुल गांधी जी का स्वागत। सबसे पहले मैं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब से अनुरोध करूंगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे साहब का स्वागत करें। खड़गे साहब का स्वागत करें। आदरणीय अशोक गहलोत साहब। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब को पहना कर स्वागत कर रहे हैं। अब मैं मुख्यमंत्री साहब से फिर अनुरोध करूंगा कि वो आदरणीय राहुल गांधी साहब का स्वागत करें। मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध करूंगा। अब प्रदेश अध्यक्ष साहब से अनुरोध करूंगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का स्वागत करें। प्रदेश अध्यक्ष साहब राहुल जी का भी स्वागत करें। आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, महासचिव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, और योगेश मिश्रा साहब स्वागत करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भंवर जितेंद्र सिंह जी और योगेश मिश्रा साहब। भंवर जितेंद्र सिंह साहब स्वागत कर रहे हैं। अब मैं राहुल गांधी साहब का स्वागत करने के लिए आदरणीय हो गया मेरे को बुला दो। अब टीकाराम जी जूली साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो स्वागत भाषण करें और मंच का संचालन करें। आदरणीय टीकाराम जी जूली, स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री। बोलो बर्थरी बाबा की। मजा नहीं आया। बोलो बर्थरी बाबा की। मैं तो अकेला ही चला था राह पर। मंजिल लोग मिलते चले गए और कारवां बनता चला गया। हमारे महबूब नेता की इस भारत जोड़ो यात्रा के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सम्माननीय राहुल गांधी जी, सम्माननीय वेणुगोपाल जी, गहलोत साहब, डोटासरा जी, भंवर जितेंद्र सिंह जी, पायलट साहब, सभी मंच पर उपस्थित हमारे दिग्विजय सिंह जी, जयराम रमेश जी, सभी सम्माननीय मंत्रीगण, सभी सम्माननीय आईसीसी के कोऑर्डिनेटर और सभी यात्रा में साथ चल रहे सभी नेतागण, मैं महाराजा भर्तृहरि की इस तपोभूमि पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और राहुल गांधी जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये वो मालाखेड़ा की धरती है जिस पे आज से 4 साल पहले आप दिसंबर 2018 के अंदर आए थे और आपने एक बहुत बड़ी सौगात राजस्थान को दी थी। आज वापिस आप मालाखेड़ा पधारे हैं। इन 4 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने गरीब के लिए हर संभव मदद करने का काम किया है
और एक बात और याद दिलाना चाहूंगा कि आज सन 1989 को आज ही के दिन 19 दिसंबर को स्वर्गीय राजीव गांधी जी हमारे बीच में अलवर इसी तहसील के अंदर सरिस्का के अंदर उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग रखी थी। इस अलवर ग्रामीण विधानसभा का और हमारा बहुत पुराना नाता है राहुल गांधी जी से, इस गांधी परिवार से। मैं कहना चाहूंगा भंवर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में अलवर जिले ने बहुत अग्रणी काम किया है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपसे राहुल जी, यहाँ का किसान, क्योंकि आप रास्ते के अंदर हर गरीब की, मजदूर की, सबकी सुन रहे हैं। यह इलाका, ये अलवर जिला प्याज की फसल पैदा करता है और प्याज के जो रेट है बार बार इस किसान को कम मिलता है और भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा से इस प्याज को भी निकाल दिया है। ये किसानों की पीड़ा मैं आपको रखना चाहूंगा और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं शकुंतला रावत जी से कि वो आए और अपनी बात रखे। आदरणीय शकुंतला जी। सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, राहुल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच में, हमारी जो अलवर की जो तपोभूमि है, मीरा पन्ना पद्मावत जैसी भूमि है, संत लालदास नाथ भर्तृ ऋषि पाराशर का यह तपो स्थान है। नीलकंठ पांडुपोल और भानगढ़ जिसके पुरातन प्रमाण हैं। अरावली की वादियों में जहां बाला किला निर्माण है, राव प्रताप के अलवर को जहां राज ऋषि जयसिंह ने दिया नया निशान है। राजीव गांधी की कैबिनेट से सरिस्का और अलवर के कलाकंद बना विश्व की पहचान है। राजपूताना का सिंह द्वार यह है, बिना मात्रा का मेरा अलवर महान है। भारत जोड़ो यात्रियों के चरण कमलों को कर रहे आज हम प्रणाम हैं। तेरे पसीने से धन्य धरा कह रही है, स्वागत पधारो राहुल गांधी जी श्रीमान है। सरिस्का के जंगल और पहाड़ गूंजे शेरों की दहाड़ से, भारत देश के राज्य गूंजे राहुल गांधी जी की पैदल चाल से। जय हिंद। अब मैं आगे करूंगा आदरणीय सचिन पायलट जी से कि आदरणीय पायलट साहब मंच पे आए और अपना आशीर्वचन आप लोगों के बीच में रखें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हम सब के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत साहब, दिग्विजय सिंह जी, जयराम साहब, भंवर जितेंद्र सिंह जी, रंधावा साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, मंचासीन सभी नेतागण, आज इस विशाल आम सभा में मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से निकली है और 102 दिन में आज अलवर में ये यात्रा पहुंची है। मैं सबसे पहले खड़गे साहब का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अलवर आगमन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इस यात्रा की सभा में आप सम्मिलित हुए, शामिल हुए। साथियों, भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसने पूरे देश का, समूचे नागरिकों का ध्यान आकर्षित किया है। जिन मुद्दों को लेकर इस यात्रा को निकाला जा रहा है वो मुद्दे बड़े प्रासंगिक हैं। आज देश में जो हालात निर्मित हुए हैं, आज जो आपस में टकराव की स्थिति पैदा हुई है, आज जो सामाजिक तनाव पैदा हुआ है, आज जो संस्थानों को खोखला करने की राजनीति हो रही है, आक्रमण की राजनीति हो रही है, घृणा की राजनीति हो रही है,
उसके खिलाफ एक पैगाम को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी निकले हैं। और आजाद भारत में ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जब कोई एक इतना बड़ा नेता जनता से मिलने के लिए, उनकी बात को सुनने के लिए एक करुणा के भाव से, एक हमदर्दी के भाव से, एक प्रेम और प्यार के पैगाम को लेकर पैदल पैदल चलते हुए तमाम प्रदेशों में यात्रा करती राजस्थान में आज आई है। राजस्थान में 4 दिसंबर को यात्रा पहुंची है और हम देख रहे हैं लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं और यात्रा से ज्यादा इस यात्रा के संदेश से जुड़ रहे हैं। आज नौजवानों के अंदर जो आक्रोश है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो वादे सरकार करती थी, उन वादों के खिलाफ आज अगर जवाब मांगने की हिम्मत कोई करता है तो वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पिछले 2 हफ्तों में इस यात्रा में हमने चलकर देखा है, इस यात्रा में कोई आरोप नहीं लगा रहा है, कोई नकारात्मक बात नहीं कर रहा है, कोई भला बुरा नहीं कह रहा है। सिर्फ अमन, चैन, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा जो हमारा इतिहास है, संस्कृति है, हमारे पीढ़ियों से हम लोग देखते सुनते आए हैं, वो कहीं खो रहा था। उसको वापस ढूंढकर, लोगों की आवाज बनकर, जमीन पर चलकर लगभग 3000 किलोमीटर यात्रा चली है। जिस संकल्प के साथ चली है, मैं उस संकल्प को सलाम करता हूं। और आज इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहां पर उपस्थित हो, इस बात का प्रतीक है कि इस यात्रा को लोगों ने स्वीकार किया है। और जो लोग इस यात्रा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो बड़े विचलित हैं कि यात्रा की बुराई कैसे करें। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों को जोड़ने का काम किया है और एक पैगाम दिया है इस यात्रा से, विनम्रता का, प्यार का, नम्रता का, सबको साथ रखने का, जाति, बिरादरी, धर्म, विचारधारा से उठकर लोगों को जोड़ने का काम किया है। मैं राहुल गांधी जी आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। ये बहुत मुश्किल यात्रा आपने निकाली है, लेकिन मैं जानता हूं यात्रा श्रीनगर जाएगी और वहां पर इस यात्रा का समापन होगा। पूरा देश इस यात्रा से जुड़ रहा है और राजस्थान में जिस प्रकार इस यात्रा का स्वागत हुआ, लाखों लोग जुड़े हैं। मुझे याद है 4 दिसंबर को हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी ने चुनौती दी थी हमको। हम सब राजस्थान के लोग खड़े थे, उन्होंने कहा हमने बहुत बड़ा स्वागत यात्रा का किया है, लाखों लोग जुड़े हैं। अब हमारे पे देखना कि राजस्थान के लोग क्या करते हैं। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में बहुत भव्य स्वागत यात्रा का हुआ, लेकिन राजस्थान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और लाखों लोग राहुल जी के साथ यात्रा में जुड़े हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं और एक बार पुनः यात्रा का जो यात्री चल रहे हैं उनका, खड़गे साहब का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए और इस सभा को कामयाब बनाया। आप अपना स्नेह, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हमेशा बरकरार रखना और हम सब लोग आपके दुख दर्द में हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। और अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे अलवर जिले के विकास पुरुष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, एआईसीसी के महासचिव और आसाम के प्रभारी आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी से कि वो आप लोगों के बीच में आए और अपनी बात रखें और जोरदार करतल ध्वनि से आप सब लोग उनका स्वागत करें। आदरणीय भंवर साहब। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भर्तृहरि बाबा का नारा लगा के ही शुरू करेंगे। बोलो भर्तृहरि बाबा की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, श्री राहुल गांधी जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, मंच पर विराजमान दिग्विजय सिंह जी साहब, जयराम रमेश जी साहब, हमारे यहाँ के इंचार्ज रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा साहब, विराजमान सचिन पायलट साहब, मंच पर विराजमान सभी मंत्रीगण और पूरे देश से पधारे हुए एमएलए साहिबान, सीनियर लीडर्स, साथ साथ में सभी जो भारत यात्री हैं और राजस्थान यात्री हैं,
जो दोनों तरफ यहां विराज रहे हैं, उनका भी मैं अलवर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विराजमान सभी मेरे बुजुर्गों, माता, भाई और बहनों, मैंने अपनी बात की शुरुआत भर्तृहरि बाबा जी को याद करके शुरुआत करी है। और आज श्री राहुल गांधी जी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। महाराजा भर्तृहरि ने राजपाट सब छोड़कर और तपस्या, आपकी सबों की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन सेवा के लिए लगा दिया। और एक ऐसे उनके पद चिन्हों पर चलने वाले श्री राहुल गांधी जी हैं जिनको कोई राज से किसी को कोई मोह नहीं है, किसी भी पद से कोई मोह नहीं है। मुझे याद है कि मैं जब भारत सरकार में मंत्री था, कई बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने और हम सब लोगों ने उनसे निवेदन किया कि आपको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी ने यह तय किया कि मैं जनता की सेवा करूंगा, मुझे कोई राज से कोई मोह नहीं है। राहुल जी 3,500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। मैं अगर आपसे कह दूं कि मालाखेड़ा स्टैंड तक पैदल चले जाओ, तो आप पीछे मुड़ मुड़ के देखोगे कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी आ रही होगी, तो उसमें मैं बैठ के चले जाऊं। 3,500 किलोमीटर सिर्फ आपके लिए यात्रा कर रहे हैं, हमारे नौजवान साथियों की यात्रा कर रहे हैं। आज देश के सामने एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। देश को तोड़ा जा रहा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषा के नाम पर हम सबों के बीच में दरार पैदा हो रही है। आज कीमतों के बारे में बहुत बड़े बड़े भाषण होते थे। जो 400 रुपए का सिलेंडर था, वो आज 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया। जो 50 रुपए का पेट्रोल और डीजल था, वो 110 रुपए का हो गया। इन्हीं सब बातों को लेकर राहुल जी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं। और एक व्यक्ति है पूरे देश के अंदर, बहुत सारी यहां राजनीतिक पार्टी, ऑपोजिशन, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो डरता नहीं है। मोदी और शाह की आंखों में आंखें देखकर जनता की लड़ाई लड़ रहा है। इनको कोई ईडी की परवाह नहीं है, इनको कोई इनकम टैक्स की परवाह नहीं है, इनको कोई सीबीआई की परवाह नहीं है, सिर्फ आपकी परवाह है। मैं तो इस मौके पर निवेदन करना चाहूंगा, राहुल जी, आपके आशीर्वाद से मुझे रक्षा और गृह मंत्रालय में मंत्री बनने का मौका मिला और चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डरों पर मुझे जाने का भी मौका मिला। आज जो देश की रक्षा और सुरक्षा के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक खतरा बनी हुई है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक वीडियो चल रहा था, उस वीडियो के अंदर हमारे जवान लाठियों से अपना चाइना की, अब हमारी भारत की रक्षा कर रहे हैं, सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। क्या ये सरकार है? ये मौन जो सरकार है, ये लाठियां दे रखी है इनको? ये कोई छोटे मोटे सिपाही हैं जो कोई घर के बाहर काम कर रहे हैं? और दूसरी तरफ ठेके से अग्निपथ की स्कीम शुरू कर दी। ये हमारे अलवर के सभी साथी बैठे हुए हैं, हर महीने स्टेडियम के अंदर भर्ती होती थी। आज 7 साल हो गए और 7 भर्ती नहीं कर पाए ये। मैं तो इस मौके पर यह निवेदन आखिरी में करना चाहूंगा कि हमारे इस पूरे क्षेत्र के दक्षिण राजस्थान के लिए जो सबसे बड़ी आज हमारी समस्या है, वो है पानी की समस्या। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पानी के ऊपर राजनीति कर रही है।